अलीगढ़ से सामने आई है एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां एक महिला की सास अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब महिला के पति ने जो खुलासे किए हैं वो इस मामले को और भी सनसनीखेज बना देते हैं। इस मामले में पीड़ित महिला के पति जितेंद्र हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए। जितेंद्र जी ने गंभीर आरोप लगाए कि उनकी पत्नी ने दावा किया कि वह केवल 200 रुपये लेकर गई थी और मोबाइल भी फेंक दिया, लेकिन यह सरासर झूठ है। जितेंद्र का कहना है कि उस युवक ने पहले से ही उनकी पत्नी को गुमराह किया और शादी का बहाना बनाकर उससे सारी जानकारी जुटा ली, कितना कैश है, कितना जेवर है, सब कुछ। उनका दावा है कि यह युवक पहले भी ऐसे कई कांड कर चुका है। यह उसका तीसरा मामला है। वो पहले भी 2 महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है जिनके 4-4 बच्चे थे और कुछ महीनों तक रखकर उन्हें छोड़ दिया। इस तरह वह लोगों को ठग कर गांवों में जमीन जायदाद खरीदता है। उस युवक ने न सिर्फ मेरी पत्नी को गुमराह किया, बल्कि उसे खुद उसकी पहचान और सोच से भी दूर कर दिया। अब तो मेरी पत्नी का भी कोई अता पता नहीं है, वह भी उसके साथ फरार हो गई है। पिछले 3 महीने से वह लड़का लगातार मेरे घर फोन करता था और मेरी पत्नी की सोच को इस हद तक बदल दिया कि अब वह मेरी नहीं, उसकी ही बातें दोहरा रही है। जिस घर में शादी होनी थी उस घर की तैयारियां पूरी थीं। 3,50,000 कैश मैंने खुद अपनी बेटी के हाथ में सुबह ही दिया था, क्योंकि मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने जाना था। साथ ही 5,50,000 रुपये का जेवर और 1 लाख रुपये का सिक्का भी मैंने दिया था। ये सब चीजें उस लड़के के पास हैं जिनकी बरामदगी होनी चाहिए। 2 मोबाइल फोन भी मैंने खुद अपने हाथ से दिए थे। एक तो हाल ही में फाइनेंस पर लिया गया था, जिसकी किस्त भी अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे वह मोबाइल भी वापस चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को अब भी थाने में कुछ दिन रखा जाए, ताकि गांव की बाकी महिलाओं से बातचीत कराई जा सके। गांव की औरतें जो 20 साल से हमारे परिवार को जानती हैं, अगर उनमें से कोई भी एक यह कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो जो सजा आप देना चाहें मुझे मंजूर है। अब बात आती है शादी की, तो इस पर जितेंद्र का कहना है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक पहला तलाक नहीं होता तब तक दूसरी शादी स्वीकार नहीं होती, और मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कतई भी राजी नहीं हूं। मेरी सरकार से बस इतनी सी मांग है कि मेरी पत्नी को मेरे परिवार के सामने बैठाकर बात कराई जाए। जो कैश और जेवरात घर से लेकर गई है वो वापस किया जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार सब कुछ आमने सामने बैठकर सुलझाया जाए। तलाक का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहता। मैं आज भी अपनी पत्नी को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर सरकार की ओर से परिवार परामर्श केंद्र जैसी योजनाएं चल रही हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि इस रिश्ते को बचाया जाए, क्योंकि जो माँ बेटे जैसा पवित्र रिश्ता होता है उसे उन्होंने घिनौना बना दिया है। मैं तलाक देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। मेरी पत्नी का मायका भी इसी गांव में है और उसके भाई जो मेरे साले लगते हैं वो भी मेरे पास हैं। उन्होंने भी कभी मुझ पर कोई शिकायत नहीं की। जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। मेरा साला भी यही है। आप चाहें तो उससे भी बात कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, गांव वालों ने बताया कि होली के समय मेरी पत्नी कुछ दिन उनके यहाँ रही और वहां से ताबीज बंधवा कर आई और उन लोगों ने उस पर वशीकरण करवाया है। लेकिन यह भी एकदम झूठा और बेबुनियाद आरोप है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि सच सामने आए और मेरी पत्नी को सही रास्ते पर लाया जाए। जी हाँ, ये इस लड़के का यही काम है। ये पहले भी ये 2 औरतें ला के व्यापार करता है। ये लड़का यही काम करता है। मुझे शुरुआत में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर होती तो मैं कभी भी ऐसे रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि ये उसका तीसरा कांड है। वो औरतों को तब तक अपने साथ रखता है जब तक उनके सारे पैसे और गहने अपने पास न कर ले, और जब सब कुछ हासिल हो जाता है तो उन्हें छोड़ देता है। मैंने थाने में जो शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें चोरी हुए सामान की भी जानकारी दी गई थी। हालांकि शुरुआती तहरीर में पूरा अमाउंट नहीं लिखा गया था, लेकिन जेवर और कैश का जिक्र है। अगर आपको उसकी फोटो चाहिए तो वो भी मेरे पास मौजूद है। 200 रुपये बताती रही हो, उसकी मानती रहे। पुलिस में जो 200 रुपये की बात बताई जा रही है वो एकदम झूठ है। मैं दूसरी तहरीर भी देने को तैयार हूँ। मेरे पास सबूत हैं और उसके भाई से भी पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ है और उसने साफ कहा कि उसकी बहन ने कभी कोई शिकायत नहीं की
कि मैं मारपीट करता हूं या तंग करता हूं। ना खाने की शिकायत, ना पैसे की, कुछ नहीं। हम तो एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। लेकिन अब ये सब झूठे आरोप समझ नहीं आ रहे कि क्यों लगाए जा रहे हैं। अपना देवी के भाई भी यही कहते हैं, वो मेरी सगी बहन है। हम कुल मिलाकर 2 बहनें और एक भाई हैं। अच्छा, उसको 20 साल हो गए थे रहते रहते, और तब से तो मुझे बोलती, या मेरी एक छोटी बहन और है तो उसको बोलती, लेकिन उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो सब सरासर झूठ है। इतने झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि समझ नहीं आता किस मुंह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरी बहन ने बहुत ही गलत किया है। ये बात दिल को बहुत दुख पहुंचाने वाली है। इनको इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही मानते हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक हमारे सामान की बात है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पैसा और जेवरात गए हैं वो हमें पूरा का पूरा वापस चाहिए। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो 200 रुपये कैश की बात कर रही है ये एकदम झूठ है। सारा कैश और जेवर उसने ले लिए हैं और अब इनकार कर रही है। हमें हमारा सब कुछ वापस मिलना चाहिए। और जहां तक पुलिस की बात है तो हमें भरोसा है कि ये मामला सही दिशा में जाएगा। अगर वो वापस आने को तैयार होती है तो हमारा परिवार उसे अपनाने को तैयार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक और रिश्ता यूं बर्बाद हो। लेकिन साथ ही इंसाफ भी जरूरी है। वही जितेंद्र के पिता भी कह रहे हैं कि अगर वह लड़की वापस आना चाहती है तो उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वह नहीं आना चाहती तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के अन्य लोग भी इस बात के समर्थन में हैं। जितेंद्र के पिता से जब पूछा गया कि इतने गंभीर आरोप उनके बेटे पर लगाए गए हैं तो उन्होंने साफ कहा कि जितेंद्र एक अच्छा बेटा है और यह सब आरोप पूरी तरह झूठे हैं। बहू ने जो भी किया वो गुमराह करने वाला है। उन्होंने बताया कि ना तो कोई पहले से झगड़ा था, ना कोई रगड़ा था। ये सब अचानक हुआ। बहू कह रही है कि वो केवल 200 रुपये लेकर गई है, लेकिन गांव वाले और परिवार का दावा है कि वह करीब 5,50,000 रुपये के गहने और लाखों की नकदी लेकर गई है। वह कह रही है कि मोबाइल भी वहीं फेंक आई थी। लेकिन यह बातें पूरी तरह से संदिग्ध लगती हैं। जितेंद्र का परिवार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में लीपापोती की जा रही है, जबकि थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई गई थी। पूरा गांव, मनोहरपुर कास्ट के लोग यहां एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। गोल्ड और कैश का जिक्र पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट में किया गया था, लेकिन अब जब दोनों सास और दामाद पुलिस हिरासत में हैं तो उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि महिला को रात होने की वजह से 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया, जबकि सास और दामाद को मराग थाने में सौंप दिया गया। गांव के लोग, खासकर महिलाएं, बड़ी संख्या में थाने पहुंची हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश जाहिर किया है। जितेंद्र से बात करने पर साफ पता चला कि वह किसी भी हाल में तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन उसके अनुसार लगभग 5,50,000 रुपये का सोना और 3,50,000 रुपये नकद गायब हैं, जिनकी वापसी की मांग वह लगातार कर रहा है। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ढीली है और वे जल्द से जल्द सामान की बरामदगी चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह मामला कोर्ट तक जाएगा या कोई पिटीशन फाइल की जाएगी। फिलहाल सास और दामाद मराग थाने में मौजूद हैं, जहां परिवार उनसे बातचीत कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि महिला की तरफ से तो पूरा गांव समर्थन में आ गया है, लेकिन राहुल, जो कि दादर के नगला मछरिया का निवासी है, उसके परिवार से कोई भी अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है और आने वाले समय में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और परिवारों के बीच आ रहे झगड़े को लेकर गांव वालों में भी नाराजगी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस केस का क्या हल निकलता है और क्या सच में मामले के पीछे कुछ और बातें सामने आएंगी। आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद।